नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और सभी दलों के दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरे फेज की हॉट सीट अमरोहा में सभी दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। 19 अप्रैल को अमरोहा में पीएम ने चुनावी हुंकार भरी और विरोधियों पर हमला बोला। 20 अप्रैल को अखिलेश और राहुल गांधी ने चुनावी रैली की और गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आज मायावती की रैली है और बीएसपी उम्मीदवार मुजाहिद चौधरी के लिए वोट मांगेंगी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरे फेज का चरण 26 तारीख को होना है और उससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी प्रचार कर रही हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील की जा रही है। 19 अप्रैल को अमरोहा में पीएम ने चुनावी हुंकार भरी और विरोधियों पर हमला बोला। 20 अप्रैल को अखिलेश और राहुल गांधी ने चुनावी रैली की और गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। आज मायावती की भी रैली है। बीएसपी उम्मीदवार मुजाहिद चौधरी के लिए वो वोटों की अपील करेंगे। तो 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और अखिलेश राहुल ने 20 तारीख को चुनावी जनसभा को संबोधित किया, संयुक्त रैली की। आज मायावती की जनसभा है। तो दरअसल आपको बता दें कि पहला चरण समाप्त हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण की, जिसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं। जगह जगह जाकर प्रचार किया जा रहा है और किन किन के बीच मुकाबला है वो हम आपको बता रहे हैं। कहां कहां पर किसके साथ टक्कर है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर, दानिश अली, मुजाहिद चौधरी, ये प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे फेज की हॉट सीट कौन कौन सी हैं तो वो हम आपको बता रहे हैं। तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है। तो दूसरे फेज की हॉट सीट हम आपको लगातार बता रहे हैं। दानिश अली अमरोहा से चुनावी मैदान में हैं। मुजाहिद चौधरी को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कंवर सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग इलाकों में जाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। वोटों की अपील की जा रही है और इसी कड़ी में बीएसपी की भी आज बड़ी रैली होने वाली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विनीत अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, दूसरे फेज के लिए अब प्रचार तेजी के साथ बढ़ रहा है आगे। किस तरीके का मुकाबला आपको नजर आ रहा है? आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। विनीत, आवाज मिल रही है आपको? मेरे पास आवाज नहीं आ रही। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आज दूसरे चरण के लिए प्रचार भी जोरों के साथ आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि मायावती आज बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगी और एक तरफ बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकालों का बखान कर रही है। उपलब्धियां जनता के बीच जाकर गिनाई जा रही हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब की बार तो सुपड़ा साफ होना विपक्ष का। और अमरोहा में क्या मिजाज है? कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीत है तब आपकी जीत जाएंगे बिल्कुल। IND गठबंधन जो है ये खत्म हो गया है। हाँ। सिर्फ लोकदल और क्या है ये बीजेपी मुस्लिम जाएगा। मुस्लिम जाएगा सारा। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? बिल्कुल 100% आएगी। आ जाएगी? हाँ। क्यों, मतलब कि कोई काम हुआ है? कर रही है बीजेपी। अच्छा। हाँ, काम कर रही है बीजेपी। मतलब बदमाशी बिल्कुल नहीं है। क्या मैं कोई कहीं सामान पड़ा, क्या मैं कोई चोर नजदीक आने को तैयार नहीं है। तो हमारे लिए तो इतना काम किया उन्होंने। देखो, महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा की उन्होंने। महिलाएं बहुत असुरक्षित थी। दंगे कितने होते थे, कहीं निकल नहीं सकते। शाम को तो हम जा ही नहीं सकते थे कहीं भी। तो एकदम कितनी अब इतना आराम महसूस करते हैं। बिल्कुल निडर होकर महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं। मेरा तो यही है, लोगों से मैं अपील भी करूंगा फिर दोबारा से कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए वोट करें। बीइंग अ फीमेल, यहाँ पर हम जहाँ भी देखते हैं कहीं ना कहीं हर जगह पुलिस की वैन्स खड़ी रहती हैं यूपी 100 के नाम से। और बेसिकली मैं इतने साल नोएडा में भी काम कर कर यहाँ आई हूँ और नोएडा में भी जहाँ पहले इतनी गुंडागर्दी होती थी, आजकल हर जगह हम बहुत सेफ फील करते हैं। और अकेले मैं यहाँ पर इस शहर में अकेले रह पा रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का
काम है जो बोल लौटेंगे या नहीं मोदी जी? बिल्कुल लौटेंगे। अभी जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है और अभी उन्होंने जो वो बनाया हुआ है कि हमको 2047 में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था कर देनी है। यूपी सरकार भी $1 ट्रिलियन के लिए काम कर रही है। हम हायर एजुकेशन से जुड़े हुए, हायर एजुकेशन इसके लिए बार बार जो है नए नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहा है। तो डेफिनेटली इस बार 400 पार है, अब की बार मोदी सरकार। आरएलडी का वोट आएगा बीजेपी में? आएगा, बिल्कुल आएगा, कमल खिल जाएगा, बिल्कुल खिलेगा। बाबा आएगी बीजेपी? जाएगी? हाँ अभी है आएगी। आएगी। और तंवर साहब मजबूत है या दानिश अली? दानिश को जो ना तंवर साहब। अच्छा, दानिश को नहीं पूछ रहा कोई? फेल हो गया तो कोई उसकी जगह और होता तो वाकई में टक्कर का चुनाव होता। तब टक्कर का होता। यानी दानिश जा रहे हैं? बिल्कुल दानिश खत्म। अगर दानिश के बजाय किसी और को हो जाता प्रत्याशी टिकट तो टक्कर का चुनाव हो। जो ये हमारे नेता है ना, सैकड़ों नेता है, सभी लोग वोट दे रहे हैं, सभी वर्ग के लोग। सभी वर्ग के लोग। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड 23 से, हाजी सत्तार। अच्छा, तो यानी मुस्लिम जाएगा बीजेपी? हर हाल में जाएगा। जा रहा है मुस्लिम? बिल्कुल जा रहा है भैया, प्रोग्राम करा रहे हैं ये मुस्लिम है। हाँ, हमारे सौजन्य से हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम भी देखिए कह रहे हैं कि जाएगा बीजेपी को। तो दरअसल अलग अलग रिएक्शंस जनता के सामने आ रहे हैं और कोई बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो कोई अपना भरोसा बीएसपी के साथ जाहिर कर रहा है। और अब 26 तारीख का इंतजार है, जब 26 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए विनीत अग्रवाल के साथ साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दूसरे फेज का चुनाव 26 तारीख को होना है, उससे पहले लगातार हम प्रचार भी देख रहे हैं। इस बार कौन कौन से मुद्दे इस चरण में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जो दूसरा चरण का जो प्रचार है वो आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से जो है, खासतौर से अमरोहा सीट की अगर हम बात करते हैं तो अमरोहा सीट को लेकर सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। अमरोहा में बाकायदा जो है आकर वो मंच से तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, मोहम्मद शमी का जिक्र करते हैं। इसके बाद गजरौला में जो बाकायदा जो कपड़ा उद्योग को लेकर जो तमाम फैक्ट्री है उसका जो है जिक्र करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखिए तो कल जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश और राहुल गांधी जो है एक रैली करते हैं। आज मायावती जाती है। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है इंडिया गठबंधन के हाथ में वो है बाकायदा अमरोहा सीट। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र का जो प्रचार है वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो जरूर लोकसभा सीटों को होगा, लेकिन जो हॉट है वो अमरोहा बनती नजर आ रही है। दानिश अली जो है इंडिया गठबंधन से है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल विशाल, लेकिन अमरोहा सीट का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, गठबंधन के तहत दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों ने प्रचार किया। आपको लगता है किसका फायदा मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल ये एक इंडिया गठबंधन के लिए सेफ सीट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, इसीलिए मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में बीजेपी ये यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जो है बीजेपी के पाले में है। और इसीलिए देखिए, मंच जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है उसका जिक्र किया, मोहम्मद शमी का जिक्र किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया का जिक्र किया। लेकिन आप देखिए, जो मोहम्मद शमी के जरिए जो एक बड़ा जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की गई और इसीलिए इंटरनेशनल स्टेडियम को लेकर जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा, उसको लेकर भी जिक्र किया गया। तो एक तरह से पूरे एरिया को जो है सीधे तौर पर साधने की कोशिश की गई। और अमरोहा की अगर हम बात करते हैं तो अमरोहा लोकसभा के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी जो तमाम लोकसभा है वो भी प्रभावित होती है। तो इसीलिए जब देखिए आप 19 तारीख को जब बाकायदा वोटिंग हो रही थी पहले फेज की, तो अमरोहा में प्रधानमंत्री रैली ताकि एक मैसेज जा सके, अमरोहा के अगल बगल के जितने भी लोकसभा क्षेत्र वहाँ मैसेज जा सके। तो अमरोहा सबसे बड़ी हॉट सीट है और इस बारे में ठीक है विशाल, बने रहेगा। वापस आते हैं आपके पास, विनीत के पास चलते हैं। विनीत, पहले फेज में भी हमने देखा कि कई जगह मुद्दों के साथ साथ प्रत्याशियों का विरोध भी लोग करते हुए नजर आए। क्या ये माने कि जल्दबाजी में कदम उठाया गया या आपसी जो नाराजगी थी उसे दूर नहीं किया गया? और अमरोहा सीट पर भी हम ऐसे ही देख रहे हैं, दानिश अली के खिलाफ भी कई लोग बोल रहे हैं। देखिए, बता दूं आपको कि जहां तक बात है विरोध की, तो दानिश अली का जो विरोध दिखाया जा रहा था वो उन लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा था जिन लोगों को टिकट नहीं मिला। खास करके जो कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी हैं उनके द्वारा ये विरोध दिखाया गया। उन्होंने इसके लिए अभी कल ही की बात है, कल जो है जब यहाँ राहुल और अखिलेश की रैली हो रही थी अमरोहा में, तो कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी उस मंच पर नजर नहीं आए और उनके जो पिता हैं उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली, जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो इसके बाद सीधे सीधे पता लग रहा था कि जो सचिन चौधरी हैं वो किस तरीके से कांग्रेस खेमे में जो है अपना विरोध कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। और दानिश अली के विरोध की जहां तक बात है तो दानिश अली का विरोध धरातल पर नहीं है, लेकिन कुछ लोग वो जरूर विरोध कर रहे हैं जिनको टिकट लोगों से रिएक्शन लीजिए विनीत, आपके साथ लोग मौजूद हैं। जी, मैं बिल्कुल आपको वही बता रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अमरोहा लोकसभा सीट की अगर बात करें साहब, तो अमरोहा लोकसभा सीट पर जो स्पष्ट समीकरण है
उसकी किस तरीके का समीकरण मान के चल रहे हैं आप, और क्या लगता है आपको इस बार जो 2024 में क्या मोदी जो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्या वो संभव हो पाएगा? देखिए ऐसा है, मोदी जी जो कह रहे हैं वो संभव ही होगा। जहाँ तक अमरोहा का लोकसभा के चुनाव की बात है, यहाँ से चौधरी कंवर सिंह तंवर लड़ रहे हैं। इनका सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगातार। अच्छा, मैं इसके अलावा दलितों से बात करा दूं आपकी, मेरे साथ कुछ दलित भी हैं, क्योंकि इस बार जो मायावती की आज रैली होने वाली है, दलित और मुस्लिम समीकरण को जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ बहुत सारे दलित खड़े हैं मेरे साथ। आपका नाम क्या था? मेरा नाम दिनेश कुमार जाटव। इधर देखिएगा। तो ये बताइए कि जो इस बार दलित और मुस्लिम समीकरण की बीएसपी बात कर रही है, क्या ये संभव हो पाएगा? जी नहीं, अब तो बीएसपी वोट पे जो है हमें भाजपा को मिल रहा है, और जाटव जो वोट 20% से ज्यादा वोट पुल पे जा रहा है, पिछली बार की तरह नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए, आप भी दलित हैं, आपका नाम क्या है साहब? जितेंद्र कुमार जाटव। ये बताइए कि इस बार जो है क्या समीकरण है, क्या लग रहा है आपको 2024 के चुनाव में? इस समय अमरोहा लोकसभा 2 लाख वोटों से जीत रही है। भाजपा की अगर बात करें, दलित किसके साथ जाए? दलित बीजेपी के साथ है। किस वजह से मान के चल रहे हैं? विकास इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। ये सैनी समाज से आते हैं। मैं सैनी समाज से आता हूँ। मेरा नाम सुभाष सैनी है और हम पिछड़े वर्ग से आते हैं। और जिस तरह मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी इस काम पे काम कर रहे हैं। हमारा पूरा पिछड़ा वर्ग मोदी जी के साथ है और हम सब। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आप ये बताइए कि इस बार का जो 2024 का चुनाव है उसकी अगर बात करें तो किस और हवा चल रही है इस बार? बीजेपी की लहर चल रही है। टोटल कमल का फूल पर मतलब एक तरफा वोट है, और जितने माफिया थे, गुंडा राज था, वो सब खत्म हो गया है। एक मेरे साथ वाल्मीकि समाज से भी है शायद। आपका नाम वाल्मीकि समाज? मैं विशाल देव वाल्मीकि नाम है मेरा। बाकी जो सरकारें आई, जो पार्टियां हैं, वो केवल दलितों की बात करती हैं, उन्हें सम्मान देने का काम जारी रखिएगा। इस वक्त